सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ कंप्यूटर का मॉक टेस्ट। यहाँ पर आपके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग बताइएगा, सबका आंसर कुछ टाइम मिलेगा आप सभी को। तो दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है मॉनिटर कहलाता है, कीबोर्ड, CPU या फिर प्रिंटर कहलाता है। तो यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर द की तरफ जा रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, CPU को कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसी क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि CPU के पार्ट कितने होते हैं, तो CPU के होते हैं 3 पार्ट, MU, CU और ALU। अब इन तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है? MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यानी जो हमारा कंप्यूटर का मेन, जो CPU का मेन ब्रेन होता है वो होता है CU होता है। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट होती है, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। मेमोरी यूनिट में जो जितना भी डेटा सेव किया जाता है वो सब कुछ सेव होता है हमारा मेमोरी यूनिट में। और जो हमारी ALU यूनिट होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है गणितीय संख्याओं को, जैसे हमने 2 प्रेस किया तो वो कमांड देगा ALU, मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो भी हम जोड़ने, घटाने का, गुणा करने का, भाग करने का कंप्यूटर में काम करते हैं, जो भी गणितीय संख्याओं संबंधित जो भी कार्य करते हैं वो सब हमारा किस यूनिट में होता है? वो सब हमारा ALU में होता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होता है। समझ में आ गया ना? तीनों के काम समझ में आ गए। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरे CPU को कंट्रोल करता है। ठीक है। मेमोरी यूनिट मतलब जो भी डाटा हम सेव करते हैं, जो भी डाटा संबंधित सेविंग होती है वो सब कुछ मेमोरी यूनिट में होती है। और जो ALU होते हैं वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी जो गणितीय संख्याएं होती हैं उनको कमांड देता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, देखते हैं यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन है कि परिचालन प्रणाली का कार्य है प्रक्रिया प्रबंधन है, स्मृति प्रबंधन है, फाइल प्रबंधन है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, प्रक्रिया प्रबंधन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, यानी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, कर्नेल हैं, शेल है, एप्लीकेशंस टूल्स हैं या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, यानी परिचालन प्रणाली के अवयव ये तीनों हैं। ठीक है, ये सभी हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि स्टार्ट मेन्यू प्रयुक्त करते हैं लॉग ऑफ करने के लिए, विंडो खोलने के लिए, पेज खोलने के लिए या फाइल खोलने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग हम लोग करते हैं क्या करने के लिए? लॉग ऑफ करने के लिए। ठीक है। और अगर हम कोई विंडो में कुछ एप्लीकेशन को खोलना चाहते हैं तो वो डेस्कटॉप पर भी दिया रहता है, या फिर हम सर्च बार में जाके या विंडो रन के माध्यम से किसी भी एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमको लॉग ऑफ करना है तब हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे राइट पे देखेंगे तो वहाँ पर होता है हमारा लॉग ऑफ, यानी स्विच ऑफ का बटन होता है, शट डाउन का बटन होता है। ठीक है। और अगर हम डायरेक्ट कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बंद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है कि टास्क बार स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है ऊपरी हिस्से में, निचले हिस्से में, मॉनिटर के बीच या इन सभी में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो बच्चे निचले हिस्से में दे रहे हैं आंसर वो एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं टूल बार के भाग हैं, टाइटल बार है, मेन्यू बार है, विंडो का है या फिर आइकन का है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, विंडो का है। ठीक है। विंडो का जो टूल बार के भाग होते हैं वो विंडो के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिसाइकिल बिन आइटमों को स्टोर करता है, डिलीट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं या स्टोर कर लेते हैं या देख सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। आइटमों में जो स्टोर रहते हैं उनको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यानी डिलीटेड आइटम जो होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं? वो आपके रिसाइकिल बिन में जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं पर्सनल फोल्डर कहते हैं, अतिरिक्त फोल्डर कहते हैं, फाइल कहते हैं या फिर फोल्डर कहते हैं।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं हम लोग पर्सनल फोल्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइलों तथा फोल्डरों को ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है फाइंड के द्वारा, मैक्सिमाइज के द्वारा, रिस्टोर के द्वारा या मिनिमाइज के द्वारा। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन से पता चल रहा है कि फाइलों तथा फोल्डरों को ढूंढने के लिए कमांड का प्रयोग करते हैं, किसका कमांड का, फाइंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 70 नंबर के पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं माई कंप्यूटर द्वारा, रिसाइकिल बिन द्वारा, माई डॉक्यूमेंट द्वारा या एप्लीकेशनों के द्वारा। तो यहाँ पर जो बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं माई डॉक्यूमेंट के द्वारा, ठीक है, तो वो एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 71 नंबर की टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है TCP/IP इंटरनेट लैन, जिसे क्या कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, लैन का पूरा नाम है, और या फिर स्पेरेंटो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा स्पेरेंटो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया DNS है, .com है, .edu है, .scl है या इनमें से कोई नहीं। तो जो शैक्षणिक संस्थानों के लिए होता है यानी शिक्षण संस्थानों के लिए जो निर्धारित किया गया DNS होता है कि जो मतलब कोई साइट के बगल में लिखा होता है कि .in होता है, मतलब जितनी भी इंडिया की वेबसाइटें हैं उनके पीछे .in लगा होगा। ठीक है, और जो एजुकेशनल साइटें होंगी उनके पीछे .edu एजुकेशन लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, मदरबोर्ड की, कीबोर्ड की, स्क्रीन की या हार्ड डिस्क की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटा को सुरक्षित करने के लिए मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, तो हार्ड डिस्क की, यानी क्योंकि जितना भी डाटा सेव होता है वो सब हार्ड डिस्क में सेव होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे यानी जालसाजी किए जाते हैं, हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित या लुभावने ऑफरों से संबंधित या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर वायरस 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या फिर 4 से अधिक होते हैं। तो कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर वायरस यहाँ पर होते हैं 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन कि डाटा सुरक्षा के चरण हैं डाटा की डाटा की कॉपियाँ रखना या डाटा का नियमित डंप लेना या आवा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा आवा दोनों, यानी डाटा की कॉपियाँ भी रखना है। जरूरी है कि डाटा मान लीजिए कि हमारा डाटा अगर क्रैश हो गया तो दूसरा डाटा हमारा कॉपी के रूप में बचा रहता है हमारा डाटा, ठीक है, जाता नहीं है। और क्या करेंगे, नियमित रूप से डाटा को डंप करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। डंप करने से क्या होता है, डाटा सुरक्षित रहता है। और ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन रहता है वो है कि सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है इंटरनेट की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि जो सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से अपडेट होते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई एंटीवायरस आपको लेना है, पेड वर्जन लेना है, तो वहाँ पर आप पे कर देंगे, बस आपके मेल पे एक एंटीवायरस की लिंक आ जाएगी, वहाँ से आप लोग डाल सकते हैं, वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से पूरा का पूरा एंटीवायरस अपडेट भी कर सकते हैं अगर आपने पेड वर्जन का एंटीवायरस डाल रखा है कंप्यूटर में तब। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, इनमें विस्तारता का गुण है या अत्यंत सरल प्रोग्राम है या केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में
पाई जाती हैं। ठीक है, वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं, यानी पंक्तियों के रूप में पाई जाती हैं, सीधी लाइनों के रूप में पाई जाती हैं, तिर्यक रेखाओं के रूप में पाई जाती हैं, या आवाबा दोनों के रूप में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, आवाबा दोनों के रूप में होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल का प्रमुख कार्य क्या है, डाटा को सेव करना, डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना, आवाबा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा की तरफ जा रहे हैं, डाटा के टेबल रूप को सुरक्षित करना, यानी एक्सेल में टेबल होती है उसी टेबल रूप में सुरक्षित करना डाटा को क्या कहलाता है, एक्सेल का प्रमुख कार्य होता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन संबंधी प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, आवाबा दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आवाबा दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी MS ऑफिस जो MS पावर पॉइंट होता है ये कैसा प्रोग्राम है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी भी, इसमें ग्राफिकल हम प्रेजेंटेशन भी अपना तैयार कर सकते हैं और स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी हम तैयार कर सकते हैं, दोनों तैयार कर सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 7 होती है, 5 होती है, 10 होती है। तो यहाँ पर जो बच्चे 4 की तरफ जा रहे हैं यानी ऑप्शन नंबर आ की तरफ जा रहे हैं वो एकदम करेक्ट आंसर है उन सभी का। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया कि बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कैसा वर्जन आया था, 9.3 आया था, 2.3 आया था, 3.1 आया था, या 9.1 पॉइंट आया था। तो यहाँ पर जो आया था वो आया था 3.1 वर्जन आया था। ठीक है, कौन सा वर्जन आया था, 3.1 वर्जन आया था। उसके बाद देखिए FTP का पूरा नाम क्या होता है, FTP का पूरा नाम क्या होता है, तो FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये तो सभी को याद ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट द्वारा चैटिंग करने में किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, गूगल ट्रांसलेटर का, इंटरनेट रिले चैट का, या MS ऑफिस का, या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट द्वारा चैटिंग करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, इनमें से कोई नहीं, यानी इंटरनेट रिले चैट में भी नहीं कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेटर में भी चैट नहीं कर सकते हैं, MS ऑफिस में भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए सेवा काम में लाई जाती है, टेलनेट, गोफर, या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसे FTP कहते हैं, और या फिर ई-कॉमर्स। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करना, जैसा कि क्वेश्चन से भी लग रहा है कि फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना यानी फाइल ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र करना मतलब स्थानांतरित करना, प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत का पहला सर्च इंजन कब बनाया गया, 1990 में बनाया गया, 1994 में, 1992 में, या 1991 में। तो जो पहला सर्च इंजन बनाया गया था वो तो सभी को पता है दोस्तों, कब बनाया गया था, वो बनाया गया था, पहला सर्च इंजन बनाया गया था 1994 में। ठीक है, किस में बनाया गया था, 1994 में बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि गूगल सर्च इंजन को किस वर्ष अधिकृत किया गया, गूगल सर्च इंजन को किस वर्ष अधिकृत किया गया था, तो वो किया गया था 1998 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1998 में किया गया था। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वर्तमान समय में बिंग का संचालन लगभग कितनी भाषाओं में किया जा रहा है, 10 भाषाओं में, 20 भाषाओं में, 15 भाषाओं में, या फिर 40 भाषाओं में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 40 भाषाओं में इस टाइम किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए मुख्य भूमिका किसकी होती है, फाइल की होती है, उपयोगकर्ता की होती है, इंटरनेट की होती है, या आवाबा दोनों की होती है। तो सभी को पता है हमारा ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट की होती है किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि होती है 60 डेज़, 30 डेज़, 90 डेज़, या 6 मंथ।
तो जितनी भी एक्सपायरी दी, यानी फ्री वर्जन जो होता है, फ्री ट्रायल वर्जन होता है, सभी को पता है 30 दिन से ज़्यादा ट्रायल वर्जन नहीं दिया जाता, किसी किसी में दिया जाता है 60 डेज़ के लिए दिया जाता है। लेकिन लगभग जो फ्री वर्जन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी एक्सपायरी लगभग 30 डेज़ के लिए दिया जाता है। और जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, उनकी जो अवधि होती है, अब वो कोई कोई जो पेड वर्जन जिनका महंगा रेट होता है, उनकी हम देखते हैं कि 7 दिनों के लिए दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फ्री ट्रायल डेज ओनली 7 डेज़। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भी फाइल को अपलोड करने में करना होता है, फाइलों को सिलेक्ट करना होता है, फाइलों को ब्राउज करना होता है, आवा दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, यानी फाइलों को सिलेक्ट भी करना होता है और फाइलों को ब्राउज़ भी करना होता है, दोनों करना होता है काम। ठीक है, उसके बाद देखिए www का पूरा नाम क्या है। तो www का पूरा नाम तो सभी को पता है, वर्ल्ड वाइड वेब है। ऑप्शन नंबर शाह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 1 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो किसी भी आईपी एड्रेस जो होता है उसमें हमेशा कितने भाग होते हैं? उसमें 4 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि हॉटमेल का विकास किसने किया? हॉटमेल का विकास किसने किया? सबीर भाटिया ने, या बिल गेट्स ने, अजीज़ प्रेम जी ने, या फिर पीटर नॉर्टन ने? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, सबीर भाटिया ने। तो दोस्तों ये थे आप सभी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके जो शिक्षण अधिगम है, बाल विकास हैं, उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम वीडियोस अपलोड हो रही हैं, उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, वॉच करिएगा। और अगर उनकी पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको हर वीडियो के लगभग डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे तुरंत ही ज्वाइन होइए और वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं, जितने भी लघुत्तरी क्वेश्चन हैं, लघुत्तरी क्वेश्चन हैं और बहुविकल्पीय हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस पेपर हैं वो भी वहाँ पर अपलोड किए गए हैं। ठीक है, वहाँ से जाके आप फटाफट से डाउनलोड कर लिए और तुरंत उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, और जो शिक्षण अधिगम और बाल विकास के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टाइम अपलोड हो रहे हैं, लघुत्तरी क्वेश्चन, वो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।